दोस्तों जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत की बरकत होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों क्या आप भी अपने घर की सुख शांति, संतान की कमी या धन की कमी और कर्जों से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या फिर आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। जो भी महिलाएं रात में अपने पति के साथ सोती हैं, उन महिलाओं के लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों जो महिलाएं अपने पति से नाराज रहती हैं या अपने पति के साथ नहीं सोती हैं, तो इस वीडियो को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग भी अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, किसी गांव में एक गरीब सेठ रहता था। जी हाँ, गरीब सेठ। आप सोच रहे होंगे कि सेठ भी था और गरीब भी, ये दोनों विरोधाभासी शब्द एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो ये दोस्तों है भाग्य का खेल। दोस्तों हर इंसान के जीवन में कभी उतार तो कभी चढ़ाव आते हैं। इस तरह दयाराम सेठ भी किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करता था और वह खूब दान धर्म पुण्य भी किया करता था, लेकिन समय पलटा और वो धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार आज इस हालत में पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सबेर से मिलता ही है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था, वहां पर एक बार राजा के लोगों ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे काम किए हैं वो अपने अच्छे काम गिनवा कर राजा से उसके बदले में जो भी उसका मन हो राजा से लेकर जाए। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि वो अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य के काम किए हैं। ये बात जब पत्नी ने सेठ को बताई, तब सेठ भी खुश हो गया और बोला अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजा के महल की तरफ सेठ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफी दूर था। सफर लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफी थक गया। सेठ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाई रोटियां खाने के बारे में सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था, तभी वहां पर एक गाय और उसके 2 बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर वो वहीं पे रुक गए और उसके बछड़े भी रुक गए। उसके सामने आकर रुक गए। तब सेठ उसके हाव भाव को देखकर समझ लिया कि वो भूखी है और सेठ से खाना मांग रही है। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफी गायें थीं, इसीलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। सेठ की स्थिति भले ही अभी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी बदला नहीं था। वो पहले से ही परोपकारी था, इसीलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ बांधकर जो रोटियां लाई थी वो रोटियां गाय को खिला दी। कुछ एक क्षणों में 2 रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। तो सेठ के मन में विचार आया कि यह गाय ज्यादा भूखी लगती है, बेचारी को 2 रोटियां किस काम की, इसको दूध भी पिलाना है। इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा। सेठ ने उसके पास बाकी बची 2 रोटियां भी गाय को खिला दी और पास वाले तालाब से सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफर में आगे बढ़ गया। राजा ने दरबार में जब सेठ से पूछा, तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताने को कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कामों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थान की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला,
महाराज ये है मेरे कई सारे अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म, इनके बदले आप जो भी चाहें इनाम दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म है तो वो बताओ, क्योंकि अब तक जो तुमने मुझे बताए हैं वो अच्छे कर्मों की श्रेणी में नहीं आते। सेठ को राजा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए यह कर्म अच्छे कर्म नहीं लगते तो मेरा बाकी के कर्मों का उल्लेख करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर बाहर जाने लगा। तब राजा के दरबारी में से एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज के जो अच्छे कर्म किए हैं उसके बारे में तो बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज आज मैंने तो कोई अच्छा काम ही नहीं किया, फिर मैं आपको कैसे बताऊं। राजा ने उसी दरबारी को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उसी गांव में रहता हूं जहां पर यह सेठ आराम करने बैठा था, और मैंने वहां देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहे हैं, तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है, और इस बात को तो मैंने कब का भुला दिया था। राजा ने कहा, मेरे महान गुरु जी ने बताए हैं के अनुसार मैं भी उन्हीं कामों को पुण्य कर्म मानता हूँ जिन्हें करते समय सच में निस्वार्थ भाव से किया जाए और उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी जरूरत हो, और सबसे बड़ी बात उस काम को करने के बाद उसे भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज के सभी कर्मों से सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ था, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। इसके बाद राजा ने उस सेठ को अपना सबसे विश्वसनीय सेवक का पद दे दिया, उस राजा के दरबार में बैठने का अवसर दिया। जो सेठ था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस बात को सुनकर, और वो तुरंत जाकर के अपनी पत्नी से ये बात बताया कि भाग्यवान, आज मुझे राजा साहब ने बहुत ही बड़ा इनाम दे दिया। उन्होंने मुझे अपना सबसे करीबी सेवक के रूप में रखने को कहा है। यह सुनकर पत्नी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने मेरी सुन ली। अब सेठ राजा की निजी सेवक के रूप में राजा के दरबार में रहने लगा। राजा अब उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, क्योंकि उसे पता था कि सेठ बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी है, वह कभी भी झूठ और बेईमानी नहीं करेगा। दरबार में जब भी कोई मुख्य कार्य होता तो वह कार्य राजा साहब उस सेठ को ही सौंपते, और राजा साहब का कार्य सेठ बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपनी देखरेख में ही करवाता था। एक दिन राजा अपने महल में बैठा हुआ था और वहाँ पर उसका निजी सेवक सेठ भी उन्हीं के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक वहाँ पर एक सिपाही आता है और राजा से कहता है कि राजा साहब आपसे कोई साधु मिलना चाहता है। तब राजा ने आदेश दिया कि उसे सम्मानित पूर्वक हमारे पास ले आओ। सिपाही बाहर जाता है और साधु को अपने साथ सम्मान पूर्वक अंदर ले आता है। राजा उस साधु को बड़े सम्मान पूर्वक अपने महल में रखता है और उसे भोजन पानी आदि करवाता है। इससे राजा जो साधु था वो राजा साहब से बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद साधु राजा साहब से कहते हैं कि हे राजा, मैं आपकी सेवा भाव से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी सीख देना चाहता हूँ जिसे अपने जीवन में उतार लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हर पुरुष को सदैव इस बात का याद रखना चाहिए कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध रखना चाहिए, और यदि कभी पति पत्नी के बीच में कोई अनबन या कोई झगड़ा होता हो तो उसे समय रहते जरूर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के आपसी कलह के कारण घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। इसीलिए पति और पत्नी के बीच में स्नेह होना बहुत ही आवश्यक है। हर पुरुष को ये बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी किसी भी पति पत्नी को अगर वो एक दूसरे से गुस्सा हो जाए तो उसे समय रहते मना लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार पत्नी के हृदय में बहुत बड़ा दुख पहुंचता है और पत्नी घर की लक्ष्मी मानी जाती है, और यदि लक्ष्मी को ही दुख पहुंचेगा तो घर में धन दौलत की कमी आना शुरू हो जाएगी, घर में गरीबी आने लगेगी। पति और पत्नी को सदैव पास रहकर एक साथ ही सोना चाहिए, क्योंकि यह
जो है एक साथ सोने से घर में धन दौलत और बरकत बढ़ती है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगी। इतना कहकर वो साधु राजा के महल से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक बार राजा और रानी का झगड़ा हो जाता है और वो दोनों अलग अलग जगह पर रहने लगते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। रानी अपने कक्ष में सोती हैं और राजा अकेले अपने कक्ष में सोते हैं, लेकिन रानी राजा को हर रात देखने के लिए उनके कक्ष में जरूर जाती थी। उन्हीं के महल में एक बहरूपिया भेष बदल कर सिपाही के रूप में रहता था, जो कि दूसरे दुश्मन राज्य का खुफिया दूत था। जब उसे पता चलता है कि राजा और रानी के बीच इस समय झगड़ा चल रहा है तो वह इसका फायदा उठाए की कोशिश करता है और राजा को मारकर सारा राज्य हड़पने की कोशिश करता है। एक रात वह अपने कुछ साथियों के साथ राजा को मारने के लिए उसके कक्ष के बाहर जाता है, क्योंकि राजा अपने कक्ष में अकेला सोया था, उसके साथ उसकी पत्नी नहीं सोई थी। वो खुफिया दुश्मन दूत राजा साहब के कमरे में घुसा और तभी उधर से रानी राजा को देखने के लिए उनके कमरे की ओर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो पीछे से रानी ने सिपाहियों को भेजकर उसे पकड़वा लिया। सुबह जब राजा को यह सब कारनामा पता चलता है तब वह रानी का लाख लाख धन्यवाद देते हैं और उसे उस साधु की बात याद आती है कि उसने कहा था कि सदैव पति पत्नी को आपस में एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि इससे घर में धन दौलत की बरकत होती है और इस सभी का भाग्य अच्छा बना रहता है। यदि सही वक्त पर रानी उसको अगर न पकड़वाती तो शायद मेरा धन दौलत और प्राण सब कुछ दूर हो जाता। कहा जाता है कि घर की महिला स्वयं लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को हमेशा खुश रखना चाहिए, और यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ सोता है तो पत्नी हमेशा खुश रहती है और घर में सुख शांति धन दौलत की बरकत होने लगती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।